नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर संध्या आपका स्वागत करती हूँ एस्ट्रोसेज के यूट्यूब चैनल पे और आशा करती हूँ कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज 4 जुलाई 2022 से लेकर 10 जुलाई 2022 तक का साप्ताहिक राशिफल मैं आपको बताने जा रही हूँ। इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आप वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहिए ताकि मैं आपको महा उपाय बताऊं। नौकरी में जिनको आ रही है परेशानियां, नौकरी मिलने में जिनको आ रही है परेशानियां, उनको महा उपाय बताऊंगी। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन प्रेस कर दीजिए। तो चलते हैं राशिफल की तरफ। मेष राशि वालों के लिए कैसा है राशिफल, चलिए चलते हैं। मेष राशि वालों, आपकी चंद्र राशि से राहु के प्रथम भाव में होने के परिणाम स्वरूप यदि आप किसी समस्या से पीड़ित थे तो इस सप्ताह आपकी सेहत ठीक रहेगी। हालांकि योग बन रहे हैं कि आपको किसी कारणवश कोई यात्रा करनी पड़ सकती है जिससे आपको कुछ थकान और तनाव की अनुभूति भी होगी। इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि अभी किसी भी यात्रा पर जाने से परहेज करें और अपने शरीर को ज्यादा से ज्यादा आराम दें। इस सप्ताह के दौरान कोई भी आर्थिक फैसला लेने में आपको पूर्व में जो परेशानी आ रही थी वो इस समय पूरी तरह से दूर होने की संभावना है, जिसकी मदद से आप निवेश से जुड़ा कोई भी फैसला लेने में सक्षम होंगे और संभव है कि इससे आपको धन की प्राप्ति भी होगी। आप अक्सर भावनाओं में बहकर कई निर्णय ले लेते हैं जिसके कारण आपको भविष्य में कई कष्ट भी उठाने पड़ते हैं, परंतु इस सप्ताह आपको दूसरों, खास तौर से परिवार के सदस्यों से जुड़े कोई भी फैसले को लेते समय जल्दबाजी ना दिखाने की जरूरत होगी, अन्यथा आप इस बार भी खुद को किसी बड़ी मुसीबत में डाल देंगे। करियर से संबंधित कोई भी जरूरी बातें या योजना हर किसी से शेयर करने से आपको परहेज करने की जरूरत होगी, क्योंकि आशंका है कि आप किसी से अपने दिल की बात साझा करें जिससे आपकी ही योजना आपके खिलाफ इस्तेमाल की जा सकती है। इस दौरान आईटी, इंजीनियरिंग आदि की पढ़ाई कर रहे छात्र कम मेहनत के बाद भी अच्छे परिणाम हासिल कर सकेंगे, क्योंकि योग बन रहे हैं कि इस दौरान आप जिस भी परीक्षा को देंगे उसमें आपको अच्छे अंक प्राप्त करते हुए अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा। उपाय क्या करना है आपको? प्रतिदिन 40 बार ओम रावे नमः का जाप करें। प्रेम राशिफल है आपका। आपकी चंद्र राशि के संबंध में शुक्र दूसरे भाव में स्थित होने के परिणाम स्वरूप मेष राशि के प्रेमी लोगों के लिए यह समय काफी अच्छा रहेगा और इससे आपके प्रेम जीवन में खुशियों की बहार रहेगी, क्योंकि ग्रहों की इस दौरान शुभ स्थिति आपके प्रेम में जीवन के लिए एक आदर्श स्थिति कही जा सकती है। शादीशुदा लोगों की जिंदगी में यदि किसी तरह की परेशानी थी तो इस सप्ताह आप आपस में बात करके उसे सुलझाने में सफल होंगे, जिसके बाद आपके अंतरंग संबंधों में भी नयापन आएगा। साथ ही आप ऑफिस से समय निकालकर घर पर व्यतीत करते दिखाई देंगे। वृषभ राशि की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। वृषभ राशि वालों, इस सप्ताह आपकी चंद्र राशि के संबंध में 12वें भाव में मंगल के 12वें भाव के स्वामी के रूप में स्थित होने के फलस्वरूप आप अत्यधिक थकावट महसूस कर सकते हैं, जिससे आप ना चाहते हुए भी दूसरों की छोटी छोटी बातों पर नाराज हो सकते हैं। इससे दूसरे आपसे दूर भागते हुए दिखाई देंगे और आपको उनका समर्थन मिलने में दिक्कत आएगी। घर परिवार में किसी मांगलिक कार्यक्रम या फंक्शन का आयोजन संभव है जिस पर आपको भी अपना बहुत धन खर्च करना पड़ेगा। इस कारण आपकी आर्थिक स्थिति खराब होने के योग बनेंगे। साथ ही आपके मानसिक तनाव में भी वृद्धि होगी। यदि आप घर से दूर रहते हैं तो इस सप्ताह आप जब भी अकेलापन महसूस करेंगे तब किसी ना किसी रूप से आपका परिवार आपको इस बात का एहसास दिलाता रहेगा कि दूर होकर भी वो भावनात्मक रूप से आपके साथ हर क्षण मौजूद है। यह आपको अवसाद से बचाएगा। साथ ही इससे आपको समझदारी भरा फैसला लेने में भी खासा मदद मिलेगी। यदि आप रुके हुए अपने कार्यों को शुरू करने का सोच रहे थे तो इसके लिए ये सप्ताह भी थोड़ा प्रतिकूल रहने वाला है, क्योंकि आपको इस सप्ताह भी पूर्व के अधूरे पड़े कामों को पुनः शुरू करने में कठिनाइयां आ सकती है, जिससे आपका मनोबल तो प्रभावित होगा ही, साथ ही आपके करियर की गति धीमी होने के योग भी बन सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इस सप्ताह विद्यार्थियों को कई सकारात्मक बदलाव नजर आएंगे, खास तौर से वो छात्र जो विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए यह समय विशेष फलदायी साबित होगा। उपाय क्या करना है आपको? प्रतिदिन 33 बार ओम शुक्राय नमः का जाप करना है। प्रेम राशिफल है आपका वृषभ राशि वालों।
प्रेम की भविष्यवाणी के अनुसार इस सप्ताह आपकी राशि के प्रथम भाव का स्वामी शुक्र आपके प्रथम भाव में स्थित होगा, जिसके चलते यह समय आपके और प्रियतम के आपसी तालमेल में सुधार करने वाला साबित होगा, क्योंकि इसी तालमेल के कारण ही अपने इस पवित्र रिश्ते में आ रही हर समस्याएं आप दूर करने में सफल रहेंगे और इससे आपको प्रेमी संग सुंदर समय व्यतीत करने का अवसर भी मिल सकेगा। इस सप्ताह वैवाहिक जीवन में सब कुछ ठीक होने से आपका स्वभाव भी हंसमुख प्रतीत होगा, जिसके कारण आप शादीशुदा जिंदगी से जुड़े कुछ चुटकुले सोशल मीडिया से पढ़कर अपने साथी को भेज सकते हैं। तो मिथुन राशि की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। मिथुन राशि वाले इस सप्ताह आप शारीरिक और मानसिक रूप से बेहतर महसूस करेंगे। बावजूद इसके आने वाले मानसिक तनाव को खुद पर हावी ना होने दे, क्योंकि ऐसा करना किसी भी शारीरिक समस्या को जन्म दे सकता है। इस बात का ध्यान रखें कि आप एक अनुशासित व्यक्ति हैं, इसलिए स्वास्थ्य के मामले में भी अनुशासन का पालन करें और स्वस्थ रहें। इस सप्ताह आपकी चंद्र राशि के संबंध में राहु के एकादश भाव में होने के फलस्वरूप इस दौरान यदि आप विदेश से जुड़ा व्यापार करते हैं तो आपको कई नए स्रोतों से जुड़ने और उनसे आर्थिक लाभ अर्जित करने में अपार सफलता मिलने की संभावना है। इसके लिए आपको शुरुआत ही तैयार होते हुए सही रणनीति अपनाने की जरूरत होगी। ये सप्ताह कुल मिलाकर आपके परिवार जीवन के लिए बेहद फायदेमंद रहेगा, क्योंकि इस दौरान आपको अपनी किसी समस्या से निकलने में परिवार के किसी बड़े सदस्य का जरूरी सहयोग मिल सकेगा। हालांकि इसके लिए आपको शुरुआत में ही अपनी समस्या के बारे में अपने परिवार को बताने की जरूरत होगी। इस समय आपको बिना लंबी लंबी डींगे हाँकते हुए अपने उद्देश्यों की ओर शांतिपूर्वक बढ़ते रहने की जरूरत होगी। ऐसे में ध्यान रहे कि किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास ना करें और सफलता मिलने से पहले हर किसी के सामने अपने पत्ते ना खोले। कई छात्रों की पूर्व की मेहनत जिन्हें वो व्यर्थ समझ रहे थे वो इस सप्ताह रंग लाएगी, क्योंकि इस दौरान आप अपने शिक्षकों को अपने ज्ञान और समझ से प्रभावित करने में सफल रहेंगे, जिससे आपको उनकी मदद मिल सकेगी और आप आने वाली परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन देने में समर्थ होंगे। तो उपाय क्या करना है आपको? प्रतिदिन प्राचीन पाठ विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। तो प्रेम राशि फल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इस सप्ताह आपका प्रेमी आपके तजुर्बे से किसी बेहतर सलाह की चाह करेगा, परंतु आप उन्हें संतुष्ट रखने में असफल होंगे, जिसका नकारात्मक असर आप दोनों के निजी प्रेम संबंधों पर साफ दिखाई देगा। अक्सर हम भूल जाते हैं कि हमारा जीवन साथी हमारे लिए बिना बोले कितना कुछ कर सकता है। ऐसे में उन्हें समय समय पर कुछ ना कुछ उपहार देकर खुश करते रहें, क्योंकि यदि इस सप्ताह आप अपने जीवन साथी को कोई सरप्राइज नहीं देते हैं तो संभवतः आप परेशानियों को न्योता दे रहे हैं। कर्क राशि की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कर्क राशि वालों, यदि आप घर के बड़े हैं तो आपके अपने स्वास्थ्य जीवन का उचित लाभ उठाने के लिए अपनी अतिरिक्त ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग करना चाहिए, क्योंकि इससे आप न केवल अपनी सेहत में सुधार कर सकेंगे बल्कि घर के छोटे सदस्यों को भी स्वस्थ रखने के लिए प्रेरित कर सकेंगे। इस सप्ताह आपकी चंद्र राशि के संबंध में नवम भाव के स्वामी गुरु के नवम भाव में होने के कारण आप अपनी सुख सुविधाओं की चीजों पर इतना धन खर्च कर सकते हैं जिसका अंदाजा आपको भविष्य में ही जाकर होगा, क्योंकि इस समय आपके पास पैसों की कमी नहीं होगी तो आप उसे खर्च करते हुए ज्यादा सोच विचार नहीं करते दिखाई देंगे। इस दौरान आप अपने परिवार के लोगों के साथ मिलकर समाज के हित के लिए कोई कार्य कर सकते हैं, जिससे आपके मान और सम्मान में अत्यधिक वृद्धि होगी। इस दौरान आप धार्मिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते दिखाई देंगे। कार्यस्थल पर दूसरों के प्रति आपकी हीन भावना आपके मन में कई शंका पैदा कर सकती है, जिसके चलते आप हर किसी को शंका की दृष्टि से ही देखेंगे। इससे आप उनका सही समर्थन प्राप्त करने से तो वंचित रहेंगे ही, साथ ही इससे करियर में आगे बढ़ने की आपकी रफ्तार भी प्रभावित होगी। जिस प्रकार एक छात्र के लिए जितनी जरूरी शिक्षा होती है उतनी ही जरूरी बेहतर शरीर के लिए नींद भी होती है, परंतु जरूरत से ज्यादा सोना इस सप्ताह कई छात्रों की सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। उपाय क्या करना है आपको? 44 बार ओम मांडाय नमः का जाप करना है। प्रेम राशिफल है आपका। रोमांस के नजरिए से आपकी जिंदगी कोई नया मोड़ ले सकती है, क्योंकि संभव है कि प्रेमी आपसे कोई बड़ा वादा ले या अपेक्षा करे, जिसके बारे में आप जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना लेते हुए प्रेमी से कुछ
समय मांग ले। ऐसे में आपकी ये दुविधा आपके प्रेमी को कुछ परेशान भी कर सकती है, इसलिए बात को गोलमोल घुमाने की जगह उनसे साफ शब्दों में बात करनी ही आपके लिए बेहतर रहेगा। संभव है कि जीवन साथी के जन्मदिन या अपनी सालगिरह जैसे किसी मुख्य दिन को आप इस सप्ताह भूल सकते हैं, जिसके कारण जीवन साथी से आपकी तकरार मुमकिन है। हालांकि आप उन्हें कोई सुंदर भेंट या सरप्राइज देकर उनका गुस्सा शांत करते हुए अत्यंत सब ठीक करने में भी सफल रहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों सिंह राशि की तरफ। सिंह राशि वालों, इस सप्ताह आपकी सेहत में तो सुधार आएगा, परंतु जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में चल रही उठापटक आपको कुछ बेचैन कर सकती है। आप मानसिक सुकून हासिल करना चाहते हैं तो आपको कुछ पल करीबी दोस्तों के साथ बिताने की जरूरत होगी। इस सप्ताह आपको ये समझना होगा कि दूसरों के सामने अपने हाथ अपनी हैसियत से ज्यादा खोलकर खर्चा करना कोई समझदारी नहीं बल्कि बेवकूफी भरा कार्य होता है। इसी बात को समझे और ऐसा करने से बचे, तभी आप अपने धन को संचय कर सकेंगे। इस सप्ताह आपकी चंद्र राशि के संबंध में अष्टम भाव के स्वामी गुरु के अष्टम भाव में होने के कारण आपकी माताजी को अपनी किसी पुरानी व गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं से निजात मिल सकेगा, जिस कारण आपके मन में उनके साथ ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करने की इच्छा जागृत हो सकती है। माता पिता का बेहतर स्वास्थ्य देख आप अपने परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा या किसी पिकनिक पर जाने का प्लान कर सकते हैं। हालांकि इस दौरान भी उनकी सेहत को लेकर थोड़ा सजग रहे। आशंका है कि हर बार आपका जल्दबाजी में होना इस सप्ताह आपको करियर में हानि पहुंचा सकता है, क्योंकि संभव है कि जिस समय कोई महत्वपूर्ण जानकारी दी जा रही हो आप उस समय भी जल्दबाजी करें। इससे आप आधी अधूरी बातें ही सुनते हुए आगे का कार्य करेंगे और खुद को किसी बड़ी मुसीबत में फंसा देंगे। ध्यान सर्वश्रेष्ठ मानसिक औषधि है जो आपकी तार्किक क्षमता को आश्चर्यजनक रूप से बढ़ा सकता है। आपके पास इस सप्ताह इसके लिए समय भी है। ऐसे में सुबह शाम ध्यान करें। उपाय क्या करना है आपको? प्रतिदिन 21 बार ओम गुरुवे नमः का जाप करें। प्रेम राशिफल है आपका। यदि आप प्रेमी के साथ डेट पर जा रहे हैं तो उस दौरान आपको अधिक फोन का इस्तेमाल करने से बचना होगा, अन्यथा इससे साथी को न केवल बुरा लग सकता है बल्कि आप दोनों के बीच इस बात को लेकर कोई बड़ा विवाद होने की भी आशंका रहने वाली है। ऐसे में जब आप प्रेमी के साथ हो तब आपके लिए यही बेहतर रहेगा कि अपने फोन का इस्तेमाल ना ही करें। इस सप्ताह संभव है कि आप जीवन साथी से कोई महत्वपूर्ण बात साझा करना भूल जाएं, जिसके बारे में उन्हें घर के किसी अन्य सदस्य या करीबी से ज्ञात हो। इससे साथी को ऐसा लग सकता है कि आप जानकर उनसे वो बात छुपाना चाहते थे। इसलिए ऐसा कुछ भी करने से बचे और स्वयं ही हर बात साथी के साथ साझा करें, क्योंकि यदि किसी और के मध्य से उन्हें किसी बात का पता चले आपके लिए मुश्किल बढ़ सकती है। तो कन्या राशि की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कन्या राशि वालों, इस सप्ताह आपको एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए अपनी सेहत और व्यक्तित्व में सुधार लाने की सबसे अधिक कोशिश करनी होगी, क्योंकि ऐसा करके ही आप खुद को सेहतमंद रखने के साथ साथ अपने हर प्रकार के मानसिक तनाव से भी मुक्ति पा सकेंगे। आशंका है कि इस हफ्ते केतु के दूसरे भाव में स्थित होने के कारण आपसे आपका कोई दोस्त, परिजन या रिश्तेदार किसी बड़ी रकम उधारी पर मांग सकता है, परंतु योग बन रहे हैं कि यदि आपने ये धन उनको दिया है तो आपको ना चाहते हुए भी आर्थिक तंगी से दो चार होना पड़ेगा। इसलिए इस सप्ताह किसी को भी उधारी पर धन देने से बचें। आपको इस बात को समझने की आवश्यकता होगी कि काम टालने से कभी किसी का भला नहीं होता, फिर चाहे वो परिवार के कुछ कम जरूरी कार्य ही क्यों ना हो, क्योंकि इस सप्ताह पूर्व के बहुत से पारिवारिक काम इकट्ठा हो जाएंगे जिसे पूरा करना बाद में आपको बेहद परेशान कर सकता है। इस राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह करियर में काफी शुभ परिणाम लेकर आने वाला साबित होगा, क्योंकि इस दौरान आपको सभी मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। साथ ही ये समय आपके करियर और पेशेवर जीवन में अपने लक्ष्यों और महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए अत्यधिक दिशात्मक शक्ति और क्षमता प्रदान करने में सफल रहेंगे। इस सप्ताह भर आपकी राशि में कई शुभ ग्रह की उपस्थिति, उनका प्रभाव आपको अपनी मेहनत अनुसार परीक्षा में अंक प्राप्त कराएगा। ऐसे में कठिन मेहनत करें और जरूरत पड़ने पर अपने शिक्षकों की भी मदद लें। उपाय क्या करना है आपको? प्रतिदिन दुर्गा चालीसा का जाप करें। प्रेम राशिफल है आपका। इस सप्ताह आपकी चंद्र राशि के संबंध में नवम भाव के स्वामी शुक्र के नवम भाव में होने के कारण दिल से आप अपने संगी को खुश करने की कोशिश करते नजर आ सकते हैं। किसी तीसरे शख्स की वजह से यदि आप दोनों के बीच दूरियां आई थी तो वह इस दौरान दूर हो सकती है। प्यार की गाड़ी वापस पटरी पर आ जाएगी और आप फिर से प्यार के रंगों में रंगे दिखाई देंगे। संगी को खुश रखने के लिए व्यवहार में आवश्यक
परिवर्तन करेंगे। शादीशुदा लोगों की जिंदगी में इस समय नन्हे मेहमान की दस्तक सुनने को मिलेगी, जिसके कारण परिवार के साथ साथ आपके वैवाहिक जीवन में भी खुशी की लहर दौड़ेगी। इससे घर का माहौल भी बहुत ही खुशगवार हो जाएगा। तुला राशि की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तुला राशि वालों, आपको इस बात का एहसास होगा कि आपका स्वास्थ्य यदि अच्छा है तो आप जीवन का हर पक्ष का आनंद उठा सकते हैं। इस दौरान इस राशि के ज्यादातर जातक इस बात पर अमल करते हुए अपनी खराब आदतों में सुधार करने का प्रयास करेंगे। इस सप्ताह आपके अंदर रचनात्मक विचारों की वृद्धि होगी, जिससे आप कई पैसे कमाने के नए मौके ढूंढते हुए अच्छा मुनाफा कमा सकेंगे। हालांकि इस दौरान हर दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले आपको उन्हें तसल्ली बख्श आराम से पढ़ने की सलाह भी दी जाती है। इस सप्ताह आपको किसी भी पुराने घरेलू कार्य को आगे के लिए टालने की जगह उसे पूरा करने की ओर ही अपने प्रयास करने की जरूरत होगी, क्योंकि संभव है कि उस काम को लेकर इस सप्ताह के अंत में आपके घर वाले आपसे बात करें। ऐसे में यदि वो काम पूरा नहीं होगा तो आपको उनसे डांट तक खानी पड़ सकती है। इस सप्ताह आपकी चंद्र राशि से सप्तम भाव में राहु के होने के कारण यदि आप साझेदारी में व्यापार करते हैं तो इस सप्ताह आपको महसूस होगा कि आपका साथी अपना वादा नहीं निभा रहा, जिसके कारण आपके मन में कुछ मायूसी का भाव उत्पन्न हो सकता है। ऐसे में आपके लिए बेहतर यही होगा कि उनके साथ आपको बैठकर बातचीत के जरिए हर मामला सुलझाने का प्रयास करना होगा, तभी आप परिस्थितियों को बेहतर कर सकते हैं। आपकी राशि के छात्रों को शिक्षा में इस हफ्ते कोई भी उठापटक का सामना नहीं करना पड़ेगा। खासकर से छात्राओं के लिए ये समय विशेष उत्तम दिखाई दे रहा है, क्योंकि कई ग्रहों की गोचरीय स्थिति विद्यार्थियों के जीवन में अनुकूलता लेकर आने वाली है। उपाय क्या करना है आपको? प्रतिदिन प्राचीन पाठ ललिता सहस्त्र नाम का जाप करें। प्रेम राशिफल है आपका। आप जो अभी तक अपने जीवन में सच्चे प्रेम की कमी का अनुभव कर रहे थे, उनमें कुछ सुधार होने की संभावना बनती दिखाई दे रही है, क्योंकि संभव है कि आप अपने मित्रों या किसी करीबी के साथ इस सप्ताह किसी पार्टी में जाएं, जहां आपका दिल किसी खास व्यक्ति के ऊपर निछावर हो सकता है। इस सप्ताह आपकी चंद्र राशि में पहले और 8वें भाव का स्वामी शुक्र अष्टम भाव में स्थित होने के कारण आप अपने वैवाहिक जीवन में कुछ बोरियत महसूस कर सकते हैं। ऐसे में आपको ये समझना होगा कि समय के साथ हर रिश्ता पुराना होता है, इसलिए आपको अपने उबाऊ होते शादीशुदा जीवन को बेहतर करने के लिए उसमें साथी संग कुछ रोमांच ढूंढने की जरूरत होगी। ऐसा करके आप अपने रिश्तों को पुनः नया बना सकते हैं। तो वृश्चिक राशि की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। वृश्चिक राशि वालों, इस सप्ताह केतु के 12वें भाव में होने के कारण सप्ताह की शुरुआत आपके लिए ऊर्जा से भरी नहीं होने वाली और आप छोटी छोटी बातों पर झुंझुलाते भी दिखाई देंगे। ऐसे में आपको खुद को थोड़ा शांत करने की जरूरत होगी, अन्यथा आपका ये चिड़चिड़ा स्वभाव आपकी सेहत को खराब कर सकता है। आपके आर्थिक भविष्य फल की माने तो आपकी राशि के जातकों को एक खास सलाह दी जाती है कि इस सप्ताह किसी को भी पैसा उधार ना ही दे और ना ही किसी से उधार ले, क्योंकि ये समय आपको धन लाभ होने की प्रबल संभावना दर्शा रहा है, जिसके कारण आप अपने जानने वालों को उधारी पर धन देने का मन बना सकते हैं। यदि आप घर से दूर रहते हैं तो इस सप्ताह आप जब भी अकेलापन महसूस करेंगे तब किसी ना किसी रूप से आपका परिवार आपको इस बात का एहसास दिलाता रहेगा कि दूर होकर भी वो भावनात्मक रूप से आपके साथ हर क्षण मौजूद है। यह आपको अवसाद से बचाएगा, साथ ही इससे आपको साझेदारी भरा फैसला लेने में भी खासा मदद मिलेगी। इस सप्ताह आपको ये समझने की जरूरत होगी कि यदि आप अपनी योजनाओं को हर किसी के सामने खोलने में बिल्कुल नहीं हिचकते तो आप अपनी परियोजना को खराब कर रहे हैं, क्योंकि संभव है कि आपके विरोधी भी आपकी इस कमजोरी का फायदा उठाते हुए आपको हानि पहुंचाएंगे। इस समय छात्रों को भरपूर सफलता मिलेगी, साथ ही आप पर कई शुभ ग्रहों का प्रभाव भी आपको अच्छे परिणाम देने का कार्य करेगा। इसलिए वो छात्र जो शिक्षा के लिए विदेश जाने का सपना देख रहे हैं, उन्हें ग्रहों की इस शुभ दृष्टि से अपने मनपसंद स्कूल और कॉलेजों में दाखिला मिलने के योग बनेंगे। उपाय क्या करना है आपको? प्रतिदिन 21 बार ओम गंग गणपते नमः का जाप करें। प्रेम राशिफल है आपका। इस सप्ताह आप लाख कोशिशों के बाद भी अपने प्रेमी के साथ जरूरी संवाद कायम करने में कुछ संकोच महसूस कर सकते हैं, क्योंकि इस समय आपको अपने प्रिय को खुद के हालात या समझाने में दिक्कत महसूस हो सकती है कि आप अपने जीवन में किन किन विपरीत परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। ऐसे में कोशिश करते रहें और जरूरत पड़े तो प्रेमी संग किसी शांत व सुंदर जगह पर जाकर उनके साथ पुनः संवाद करने का प्रयास करते रहें। हफ्ते की शुरुआत में संभव है कि परिवार का कोई सदस्य आपके और जीवन साथी के बीच आकर विवाद का कारण बने। हालांकि बाद में घर के बड़े सदस्य आप दोनों को
जब जीवन का अहम पाठ पढ़ाएंगे तो हर विवाद को भूलते हुए आप और आपका साथी एक दूसरे से माफी मांग लेंगे। तो धनु राशि की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। धनु राशि वालों, इस सप्ताह आपको शारीरिक और मानसिक तनाव से दो चार होना पड़ेगा, जिस पर आपको कुछ धन खर्च करना भी पड़ सकता है, परंतु पैसों के अभाव के कारण आप किसी से उधार धन मांग सकते हैं। इस सप्ताह भर केतु के एकादश भाव में होने के कारण आपका आर्थिक जीवन में अच्छा रहने के योग बन रहे हैं। खासकर से इस दौरान ग्रहों के प्रभाव से आपको धन अर्जित करने के कई मौके मिलेंगे। साथ ही इस समय आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होती दिखाई देगी। इस सप्ताह पारिवारिक मुद्दों में बाहरी लोगों के अवांछित हस्तक्षेप चलते आपके परिवार के बड़े सदस्यों के बीच तनाव पैदा हो सकता है, जिसका असर सीधा आपके शब्दों को प्रभावित करेगा। इस सप्ताह आपको अपनी योजनाओं और नीतियों पर पुनर्विचार करते हुए उसमें जरूरी सुधार करना पड़ सकता है, क्योंकि इस दौरान आपके काम के नतीजे और मुनाफे आपके अनुसार तो होंगे, परंतु आपके मन में ज्यादा की चाह आपको संतुष्टि नहीं देगी और आप निरंतर और ज्यादा की चाहत में प्रयासरत दिखाई देंगे। इस राशि के विद्यार्थियों के लिए ये हफ्ता काफी सफलतादायक सिद्ध होने की अच्छी संभावना दिखाई दे रहा है। साथ ही आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। आपका मनोबल भी इस सप्ताह काफी बड़ा हुआ रहेगा। ऐसे में खुद को हर तनाव से दूर रखते हुए केवल अपने मन में सकारात्मक विचारों को ही आने दी। उपाय क्या करना है आपको? प्रतिदिन 21 बार ओम शिव का जाप करें। तो प्रेम राशिफल है आपका। इस सप्ताह आपको प्रेम संबंधों में अपने स्वतंत्र विवेक का इस्तेमाल करने की जरूरत होगी, क्योंकि ऐसा करके ही आप अपने प्रेमी के साथ चल रहे अपने हर विवाद को खत्म कर अपने रिश्ते को आगे बढ़ा सकेंगे। इसके लिए अपने काम से कुछ समय निकालते हुए उसे अपने प्रेमी के साथ व्यतीत करें और रिश्ते में आ रही गलतफहमी को दूर करने का प्रयास करें। इस सप्ताह आपके जीवन साथी और आपकी माँ के बीच जो भी विवाद चल रहा था उसका अंत होने से आपको सबसे अधिक मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी, क्योंकि आपका जीवन साथी इस दौरान आपके माँ पिता को पूरा सम्मान देते हुए आपका दिल जीतने में सफल रहेगा। इससे आपका शादीशुदा जीवन भी सकारात्मक रूप से बेहतर होने में मदद मिलेगी। मकर राशि की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। मकर राशि वालों, आपकी चंद्र राशि से संबंध में तीसरे और 12वें भाव के स्वामी के रूप में बृहस्पति के तीसरे घर में होने के कारण खुशियों से भरा ये सप्ताह आपकी सेहत में सुधार लेकर आएगा। ऐसे में इस दौरान किसी संत पुरुष का आशीर्वाद आपको मानसिक शांति प्रदान करेगा। इसलिए किसी सज्जन पुरुष की दैवीय बातें सुने, क्योंकि इससे आपको संतोष मिलेगा। साथ ही ये बातें आपका ढांढस बढ़ाएगी। ये बात आप भी अच्छी तरह समझते हैं कि इससे पहले आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो, खुद को समय पर सचेत करते हुए अपने धन का संचय करना शुरू कर दे। इस बात को समझते हुए भी आप इस सप्ताह ऐसा करते नहीं दिखाई देंगे, जिससे आने वाले समय में आपके जीवन में कई आर्थिक परेशानी उत्पन्न होगी। इस सप्ताह योग बन रहे हैं कि परिवार के किसी सदस्य की जॉब लगने की वजह से घर की आमदनी में भी इजाफा हो, जिसके घर के नवीनीकरण या उसके निर्णय को जो कार्य पूर्व से अटका पड़ा था उसे पूरा करने के बारे में विचार किया जा सकता है। आपके करियर राशिफल के मुताबिक इस राशि के व्यापारी जातकों को इस पूरे ही सप्ताह उठापटक से निजात मिलते हुए बहुत प्रशंसा और उन्नति मिल सकेगी, क्योंकि यह समय आपको भाग्य का साथ देगा, जिसके कारण आप कम मेहनत के बाद भी शुभ फल प्राप्त करने में सफल रहेंगी। उपाय क्या करना है आपको? मंगलवार के दिन देवी दुर्गा के लिए हवन करें। तो प्रेम राशिफल है आपका। इस सप्ताह पंचम भाव के स्वामी शुक्र पंचम भाव में स्थित होने के कारण प्रेम में पड़े इस राशि के लोगों को अपने लवमेट के साथ रोमांटिक समय बिताने का अच्छा मौका मिलेगा। अपने दिल की बातों को आप अपने संगी के साथ साझा करके अच्छा महसूस करेंगे। प्रेम जीवन में स्थिरता होगी, जिसके कारण आप अन्य क्षेत्रों में भी इस समय अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। यह सप्ताह शादीशुदा जिंदगी के सबसे खास दिनों में से एक है। आपको जीवन साथी के साथ अपने प्रेम की गहराई का अनुभव होगा, जिसके परिणाम स्वरूप आपको उन पर प्रेम और स्नेह आएगा और आप उनका हर कदम पर सहयोग करते भी दिखाई देंगे। तो कुंभ राशि की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कुंभ राशि वालों, इस सप्ताह आपकी चंद्र राशि के संबंध में दूसरे भाव में बृहस्पति के दूसरे भाव के स्वामी के रूप में उपस्थित होने के कारण आपका स्वास्थ्य जीवन काफी बेहतरीन रहने की उम्मीद है। इस दौरान आप उन लोगों से ज्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करेंगे जो आपको व्यर्थ की चिंता देते हैं, जिसकी वजह से आपका मानसिक स्वास्थ्य भी काफी बेहतर रहेगा। अपना धन किसी भी प्रकार की कमेटी
या किसी भी गैर कानूनी निवेश में लगाने से बचे, चाहे फिर आपको उसका अच्छा मुनाफा भले ही दिखाई दे रहा हो, क्योंकि संभव है कि शुरुआत में आपको अपना धन सुरक्षित दिखाई दे लेकिन बाद में उससे आपको कोई बड़ा नुकसान मिल सकता है। इस सप्ताह आपको अपने आप से ही नाराजगी रहेगी, क्योंकि आपको महसूस होगा कि आप अपने परिवार की दखलंदाजी के कारण अपनी शर्तों पर अपना जीवन व्यतीत नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में इस बात को लेकर आपका स्वभाव घर में सदस्यों के प्रति भी कुछ उखड़ा उखड़ा प्रतीत होगा। कार्य क्षेत्र में जुड़ी यात्रा के लिहाज से भी ये सप्ताह आपके लिए शुभ परिणाम लेकर आने वाला साबित होगा, क्योंकि इन यात्राओं से आपको नए अवसर प्रदान होंगे। इसके अलावा वो जातक जो आयात और निर्यात के क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं, उनके लिए भी किसी यात्रा से धन प्राप्ति होने की संभावना बन रही है। इस सप्ताह कई छात्रों को अनावश्यक की यात्रा करनी पड़ेगी, जिसके कारण उन्हें पढ़ाई करने का उचित समय नहीं मिल सकेगा। उपाय क्या करना है आपको? शनिवार के दिन विकलांगों को भोजन कराएं। प्रेम राशिफल है आपका, इस सप्ताह आपका अपने प्रेमी से आर्थिक मुद्दों को लेकर तर्क वितर्क संभव है। हालांकि इस समय आप हमेशा की तरह अपने साथी की बात को अनसुना करते हुए उन्हें ही पाठ पढ़ाते नजर आएंगे, जिसके कारण आपका प्रेमी अचानक क्रोधित होते हुए अनजाने में आपको कुछ अपमानजनक शब्द कह सकता है। आपकी राशि के विवाहित जातकों के जीवन में इस सप्ताह रोमांस और प्रेम अस्थायी रूप आपके लिए परेशानी का सबब बन सकती है। हालांकि आपको इस बात को समझना होगा कि वैवाहिक जीवन में पति पत्नी में अवश्य खटपट चलना लाजमी है, परंतु बावजूद सभी विवादों के ये भी सत्य है कि आप दोनों एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए हर नाराजगी को खत्म करना ही आपके लिए समझदारी भरा कदम सिद्ध होगा। तो मीन राशि की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। मीन राशि वालों, ये सप्ताह आपका स्वास्थ्य जीवन काफी बेहतरीन रहने की उम्मीद है। इस दौरान आप उन लोगों से ज्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करेंगे जो आपको व्यर्थ की चिंता देते हैं, जिनकी वजह से आपका मानसिक स्वास्थ्य भी काफी बेहतर रहेगा। इस सप्ताह आपको ये समझना होगा कि दूसरों के सामने अपने हाथ अपनी हैसियत से ज्यादा खुलकर खर्चा करना कोई समझदारी नहीं बल्कि बेवकूफी भरा कार्य होता है। इसी बात को समझे और ऐसा करने से बचे, तभी आप अपने धन को संचय कर सकेंगे। इस सप्ताह प्रथम भाव के स्वामी के रूप में बृहस्पति पहले भाव में मौजूद होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आप अपने परिवार या दोस्तों के साथ किसी पिकनिक पर जाने की योजना बना सकते हैं। यह न केवल आपका मन हल्का करेगा बल्कि इससे आप उनके साथ अपने संबंधों को और बेहतर करने में भी सफल हो सकेंगे। यदि पूर्व में आपको अपने करियर में कुछ निराशा हाथ लगी थी, तो इस सप्ताह चीजें वापस से ठीक होने लगेंगी और आपका व्यवसाय सकारात्मक दिशा की ओर बढ़ने लगेगा, जिससे आपको भी अपने मानसिक तनाव से मुक्ति मिलने में भी सफलता मिल सकेगी। इस सप्ताह उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आप बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं और इस हेतु यदि आप विदेश जाने का इच्छुक है तो उसमें भी आपको अच्छी सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। इसलिए अपने सभी दस्तावेज पूरे रखें और सभी जरूरी फॉर्म को समय समय पर भरते रहें। उपाय क्या करना है आपको? प्रतिदिन 27 बार ओम केतवे नमः का जाप करें। प्रेम राशि फल है आपका, ये समय प्रेम जीवन में एक दूसरे के प्रति अपने विश्वास को मजबूत बनाने वाला समय होगा, क्योंकि इस दौरान आपका साथी आपके सक्षम अपने मन की बात करने में कोई समस्या नहीं महसूस करेगा, जिससे आपको उनके जीवन में जुड़े कई राज जानने का अवसर मिल सकता है। शादीशुदा लोगों की जिंदगी में यदि किसी तरह की परेशानी थी तो इस सप्ताह आप आपस में बात करके उसे सुलझाने में सफल होंगे, जिसके बाद आपके अंतरंग संबंधों में भी नयापन आएगा। साथ ही आप ऑफिस से समय निकालकर घर पर व्यतीत करते दिखाई देंगे। तो दोस्तों, आज का महा उपाय है, अगर आपको नौकरी में परेशानी आ रही है, आपको नौकरी मिलने में परेशानी आ रही है, तो आपको क्या महा उपाय करना है? इसके लिए नौकरी जो है वो शनि का कारक है। शनि देवता है नौकरी आपको दिलाने के देवता या नौकरी को चलाने के। तो आपको शनि को प्रसन्न करने के लिए शिवजी पर गन्ने के रस से अभिषेक करना है। ये आपका महा उपाय है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन भी प्रेस कर दीजिए। जय श्री कृष्णा। For regular updates, follow our Instagram page right now.